जितने हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इश्क करने वाले लोग हैं, आशिक नबी के सिर्फ हाथ उठा के कह दे या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह, सब आशिक हैं, आशिकों का मजमा है। और मैं अक्सर कहता हूँ, हुजूर से सिर्फ मोहब्बत न की जाए, इश्क किया जाए। मोहब्बत में और इश्क में बहुत फर्क होता है। मोहब्बत अलग है, इश्क अलग है। मोहब्बत में बेखुदी नहीं होती, इश्क इंसान को बेखुद बना देता है। मोहब्बत में होश बाकी रहते हैं, इश्क इंसान के होशो हवास पर गालिब आ जाता है। मोहब्बत में अक्ल अपना काम बराबर करती है, मोहब्बत में अक्ल सोचती है, फैसले देती है, लेकिन इश्क में बस इंसान उसी राह पे चलता है जिस राह का उसे इश्क मुसाफिर बना देता है। अच्छा, तकरीर शुरू करूं उससे पहले मैं आपको जरा सा समझा दूं इश्क क्या है। सुनेंगे? जोर से बोले सुभान अल्लाह। उलमा की भी तवज्जो। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अज़ल। थोड़ा इसका बेस कम कर दीजिए। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अज़ल। इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यज़ल। इश्क तन्हाई पसंद अज़ रोज़े अव्वल ता अबद। इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम यूलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त। इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद। इश्क ही हर हस्तो बूदो बाई से हर हस्तो बूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह। इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क को है सोरो जोदी, इश्क ओज। इश्क को है सोरो जोदी, इश्क ही ओजे हिरा। इश्क को है तूरे सीना, इश्क ही मरवा सफा। इश्क इब्राहीम से सोजा नहीं थी कोई आग। इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील। इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने ज़मज़म निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां। इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क मरियम की सदाकत, इश्क रंजे हाजरा। इश्क ही मलका सबाओ आसिया का माजरा। इश्क बनकर सब्र झलका शक्ल में अय्यूब की। इश्क बनकर अश्क टपका आंख से याकूब की। इश्क है शेबे अबी तालिब के पूरे 3 साल। इश्क है अम्मारो यासिर, इश्क हमजा ओ बिलाल। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा। इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। और आखिरी 2 मिसरों में बता दूं इश्क क्या है, आप समझ लेंगे बात। इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। इश्क अक्से मुस्तफा है, इश्क ईसा की शबीह। इश्क कुराने मोहम्मद, इश्क इंजीले मसीह। इश्क में वो कौन है 2 बादशाहाने वली। इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। इश्क और मोहब्बत में फर्क है। ये हुज्जाज जब हज करने जाते हैं, ये वहां लोगों का इश्क देखते हैं और खुद अपने आप में बदलाव देखते हैं। हजरत अभी गए, यहाँ कैफियत कुछ और होती है, वहां जाके कैफियत कुछ और होती है। वहां इश्क वो पैदा होता है जो कैफियत बदल देता है। ताजदारे मदीना वाली कौनैन मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ने वालों जरा गौर करो। आप इस जलसे में आए, मुस्तफा की मोहब्बत, मुस्तफा का प्यार लेके आया।
मैं बस आपको इतना सा कहना चाहता हूँ, बस इतना सा मिजाज देना चाहता हूँ। आए हो इस बज़्म में मोहब्बत लेकर, लेकिन जब यहाँ से जाना तो मोहब्बत ओजे कमाल को पहुँच जाए, मोहब्बत की महराज हो जाए, ये मोहब्बत इश्क में तब्दील हो जाए। और इश्क करना हमारा हक है, इश्क क्यों ना करें हम मुस्तफ़ा से, क्योंकि अल्लाह ताला ने इज्जतें हमें अता की तो मदीने वाले आका के सदक़े में अता की है। अल्लाह ताला ने हमें और आपको दुनिया में ये इज्जतों का ताज अता किया, कितनी इज्जतों से नवाजा। परवरदिगार ने इज्जतों का ऐलान कुरान में कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब के गुलामों, ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, मैंने तुम्हें बेहतरीन बना दिया है। अल्लाह ने बेहतरीन बना दिया। क्यों बना दिया? इसमें मेरा आपका कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ने अगर बेहतरीन बनाया है तो इसमें मेरा आपका हम सबका कोई कमाल नहीं। याद रखना परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात ने आपको और मुझे जो बेहतरीन बनाया वो तुम्हारी मेरी वजह से नहीं बनाया, बल्कि ये कमाल तो मदीने के ताजदार का कमाल है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का कमाल है। अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में लाजवाब बना दिया। अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा के सदक़े में इज्जतें अता फरमा दी। परवरदिगारे आलम ने ताजदारे मदीना के सदक़े में मुझे और आपको बेहतरीन बनाया है। आओ जरा गौर करो कितना बेहतरीन बनाया। परवरदिगारे आलम ने कुरान में ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, तुम्हें बेहतरीन शक्ल भी अता की, बेहतरीन चेहरा भी अता किया, बेहतरीन शबाहत से भी नवाजा, तुम्हें खूबसूरत बनाया। परवरदिगार ने बड़ा करम किया। ऐ लोगों बस इतनी सी बात दिल से सुन लो। आज जलसे के बाद में जब अपने घर को जाना तो घर जाने के बाद में आईना उठाना, आईने में अपना चेहरा देखना, अपने आप को आईने में देखना और फिर ये जरा तसव्वुर कर लेना कि वो भी कौमें दुनिया के अंदर आई कि उन्होंने एक गुनाह कर लिया, अल्लाह ताला ने उन्हें सजा दी, परवरदिगार का अजाब आ गया। एक गुनाह अगर किसी ने कर लिया अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने शक्लें बिगाड़ दी, अल्लाह ने बंदर बना दिया, अल्लाह ने खिंजीर बना दिया। एक गुनाह अगर किसी ने कर लिया, एक नाफरमानी कर ली, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने चेहरे मस्क कर दिए, अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया। ऐ मेरे आका के गुलामों गौर करो, एक गुनाह पर अल्लाह ने उनके चेहरों को बिगाड़ दिया। जलसे के बाद में जाकर आईने में अपना चेहरा देखना, फिर अपने गुनाहों को याद करना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना। ऐ परवरदिगार एक गुनाह पर, एक नाफरमानी पर तूने उन्हें बंदर बना दिया, तूने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, मगर मेरा हाल ये है पूरा दिन मेरा गुनाहों में गुजरता है, सुबह से लेकर शाम तक मैं गुनाह किया करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा चेहरा सलामत है, फिर भी मेरा वजूद सलामत है, फिर भी मेरा हुस्न सलामत है। ऐ लोगों फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और फिर ये भी याद रख लेना अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता तो ये कमाल तुम्हारा मेरा नहीं है, ये कमाल तो मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। अगर अजाब नहीं आता, अगर अल्लाह इतनी नाफरमानियों के बाद भी पर्दा पोशी कर रहा है तो ये कमाल मुस्तफा करीम का है। अच्छा एक लम्हे के लिए सोचें, हमारी जब सुबह होती है नाफरमानियों से, पूरा दिन हमारा नाफरमानियों में गुजरता है। अच्छा एक बात बताओ, शैतान जानते हो? शैतान बोलो भाई, जानते हो ना?
जानते नहीं, कई लोग तो ये चाहते हैं कि अगर मिल जाए ना तो घूंसे मार मार के उसका दम निकाल दें। शैतान बहकाता है, गुनाहों के रास्तों पर खड़ा कर देता है, गुमराहियों में ढकेल देता है शैतान। मुझे इतना बताओ, ये शैतान जब तक शैतान नहीं बना था उस वक्त तक तो बड़ा इबादत गुजार था ना। बहुत सजदे किए इसने, बहुत इबादतें की। ऐ लोगों, ये शैतान जब तक शैतान नहीं बना था इसका नाम था अज़ाज़ील। इबादतें बहुत की, सजदे बहुत किए, अल्लाह ताला की बारगाह में बड़ी अपनी नियाजमंदी के इसने इजहार किए। सजदों पे सजदे, बंदगी बहुत ज्यादा की। फरमाया गया अगर शैतान के सजदों को रूए जमीन पे फैला दिया जाए तो जमीन पर पैर रखने की जगह बाकी न रहे, जमीन पर एक दिल रखने की जगह बाकी न रहे। इतने सजदे शैतान ने किए, इतनी बंदगी शैतान ने की। मगर मुझे बताओ अल्लाह ताला ने क्यों इसे मरदूद बना दिया? अल्लाह ने क्यों इसके गले में लानत का तोक डाल दिया? क्यों इसे शैतान बना के निकाल दिया? मुझे बताओ इसने क्या किया था? क्या इसने शराब पी थी? बोलो, इको ज्यादा तो नहीं हो रही है बात, समझ में आ रही है? आ रही है ना? हल्की सी कम करना, हल्की सी। शैतान ने शराब पी थी? जोर से बोलो यार। जिना किया था इसने? चोरी की थी? क्या गुनाह था इसका? एक ही गुनाह था, एक ही नाफरमानी थी। सजदे बराबर करता रहा, बंदगी बराबर करता रहा, मगर एक नाफरमानी की। अल्लाह ने फरमाया आदम को सजदा कर, नहीं किया। एक नाफरमानी कितनी? इस एक नाफरमानी में तकब्बुर भी था, गुरूर भी था, अल्लाह की नाफरमानी के साथ साथ अल्लाह के पैगंबर की तौहीन भी थी। जिना इसने नहीं किया, चोरी इसने नहीं की, डाका इसने नहीं डाला, सिर्फ इसने एक सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने लानत का तोक इसके गले में डाल के निकाल दिया। अल्लाह ने मरदूद बना दिया और परवरदिगार ने फरमा दिया क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। सजदा नहीं किया, अल्लाह ताला की नाफरमानी की, परवरदिगार ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से। कयामत तक के लिए अल्लाह ने फरमा दिया तुझे लानती बना दिया गया, तुझ पर लानतें होती रहेंगी, लानतें बराबर भेजी जाएंगी। ऐ मेरे अजीजों, अब ये शैतान निकल गया, मगर जाते जाते इसने अल्लाह की बारगाह में इतना अर्ज किया। पहले ये जुमला भी जरा सुन लो। एक नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने इसको निकाल दिया। इसने शराब नहीं पी, जिना नहीं किया, डाका नहीं डाला, इसने कुछ और नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया था सजदा कर ले, इसने सजदा नहीं किया, गुरूर तकब्बुर आ गया, ये अकड़ गया। जो अकड़ता है अल्लाह उसको पकड़ता है। मगर मुझे बताओ, एक सजदा ना करने की वजह से अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया और हम पर 5 वक्त की फर्ज की गई। हम भी तो एक सजदा करने को तैयार नहीं, हम भी तो अल्लाह की बारगाह में इस पेशानी को झुकाने को तैयार नहीं। अल्लाह ने जिना को हराम कर दिया। हमारे यहाँ बोलो जिना होता है कि नहीं? अल्लाह ने झूठ को हराम कर दिया। हम लोग तो बराबर झूठ बोला करते हैं। अल्लाह ताला ने चुगलखोरी को हराम कर दिया। हमारे यहाँ तो बराबर चुगलखोरी होती है। अल्लाह ने गीबत की मजम्मत भी की है। अल्लाह के नबी ने ऐलान भी कर दिया कि गीबत चुगली करने वाला ऐसा है जैसे अपने सगे भाई मुर्दा सगे भाई का गोश्त खाता है। मगर हम उस काम को भी कर रहे हैं। शराब को हराम कर दिया गया, मगर शराब बराबर पी जा रही है। जुआ खेलने को शैतान का काम बताया गया, मगर जुआ भी बराबर खेला जा रहा है। ए लोगों जरा सोचो तो सही, एक नाफरमानी शैतान ने की, अल्लाह ने मरदूद बना दिया। हम तो सारी नाफरमानियां करते हैं, फिर भी अल्लाह ताला
ताला ने हमें रुसवा नहीं किया, जलील नहीं किया। वजह यह है कि हुजूर की वजह से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों पे पर्दे डाल देता है। मेरे मुस्तफा का सदका है कि अल्लाह पर्दे डाल रहा है, वरना तो अल्लाह जलील। अच्छा, फिर अल्लाह ने प्यार कितना किया बताऊं मैं तुम्हें, अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है। अभी आप ये सुनेंगे ना तो मचल जाएंगे। अल्लाह ताला बंदों से मोहब्बत कितनी करता है, प्यार कितना करता है। उसने तन्हा नहीं छोड़ा। शैतान को जब अल्लाह ने निकाला, बात समझ में आ रही है आपको? शैतान को जब अल्लाह ने निकाला, अल्लाह ने फरमा दिया दफा हो जा, लानत का तोक गले में डाला, निकाल दिया। मगर शैतान जाते जाते कहने लगा, या अल्लाह निकाल तो रहा है मगर दूर नहीं जाऊंगा। या अल्लाह तू निकाल तो रहा है मगर दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया क्या मतलब? शैतान कहने लगा, लअक़ूदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। मैं आपको इधर उधर की बात नहीं सुना रहा, कुरान सुना रहा हूं। शैतान कहने लगा, मौला ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कहां जाएगा? कहने लगा सिराते मुस्तकीम पे जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पे खड़ा हो जाऊंगा। जो बंदे तेरे सीधी राह को अपनाएंगे, तेरी बारगाह का कुर्ब हासिल करने आएंगे, उनको बहकाऊंगा। या अल्लाह उनको गुमराह करूंगा, नेकियों के रास्तों से हटाकर गुनाहों के रास्तों पे लाकर खड़ा कर दूंगा। अल्लाह ताला की बारगाह में कसम खाई शैतान ने, कहने लगा, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा, या अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम है, ऐ परवरदिगार मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ शैतान तू मेरे बंदों को बहकाएगा तो क्या समझता है, मैं भी तो अपने बंदों से प्यार करता हूँ, मैं भी तो अपने बंदों से मोहब्बत करता हूँ। तू बहकाएगा मैं करम करूंगा, तू बहकाएगा मैं भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तो शैतान कहने लगा, मौला मैं तेरे बंदों को आगे से भी बहकाऊंगा, सामने से हमला करूंगा, सामने से बहकाऊंगा। कहने लगा, या अल्लाह पीछे से हमला करूंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा। दाईं जानिब से सीधी तरफ से हमला करूंगा, इधर से भी बहकाऊंगा। बाईं जानिब से हमला करूंगा, इधर से भी बहकाऊंगा। कहने लगा, या अल्लाह मैं तेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाऊंगा। तो अल्लाह ताला का करम भी देखो, परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ओ मरदूद सुन ले, तूने चार साइडों को चुना, चार समतों को चुना, मगर दो साइडों को तूने छोड़ दिया। एक ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया, एक नीचे वाली साइड को छोड़ दिया। आगे से पीछे से दाएं से बाएं से बहकाएगा, मगर सुन ले, चार साइडें तेरी तो दो साइडें मेरी, दो समत मेरी। अल्लाह ने फरमाया, तू चारों तरफ से बहकाएगा, मैं दो तरफ से करम करूंगा, नीचे से करम करूंगा, ऊपर से करम करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तू बहकाएगा बंदा गुनाह कर लेगा, लेकिन जब आएगा मेरी बारगाह में रोकर यूं ऊपर को देखेगा, हाथ उठाएगा, मुझसे मुआफी मांगेगा। अल्लाह फरमाता है, मैं ऊपर से करम करूंगा, अपने बंदे के सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। तू बहका चारों तरफ से, मगर दो तरफ से मैं इतना करम करूंगा, इतना करम करूंगा। जब मेरा बंदा आएगा, मेरी बारगाह में पेशानी झुकाएगा, सर जमीन पे रखेगा, फिर कहेगा मौला मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाता है, इधर उसकी पेशानी झुकेगी, इधर उसकी आंख से दो अश्क निकलेंगे, उधर मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा।